नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड की जो फसलों से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। और उत्तराखंड के फसलों से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में फसल सघनता कितनी है। तो उत्तराखंड में जो फसल सघनता है आपके 155 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में मैदानी भागों में की प्रमुख फसलें कौन सी हैं। तो उत्तराखंड के मैदानी भागों में की जो प्रमुख फसलें हैं आपकी गेहूँ है, धान है, गन्ना है, उड़द है, मूंग है, चना है, मटर है, आलू मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के पर्वतीय भागों की उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय भागों में उपरोक्त फसलों के अलावा स्थानीय विशिष्ट फसलें कौन सी है। तो उत्तराखंड में स्थानीय फसलें जो है आपकी कोलों है, जो पहाड़ी मटर है, कुरंस है जो लोबिया को बोलते हैं, रयांसी है, गहत है जिसको खुल्त बोलते हैं, माश है जिसको उड़द बोलते हैं, तोर होगी, राजमा होगी, भट्ट हो गया जिसको सोयाबीन बोलते हैं, चौलाई, मंडुआ, मंडुआ को आपके कोदो और रागी भी बोलते हैं, जंगोरा होगी, चीणा होगी, ये कावनी हो गई, ये काकुन नहीं हो गई, कावनी होती है, उगल हो गया, रयाल हो गया, लाल दाना हो गया। ये उत्तराखंड की स्थानीय विशिष्ट फसलें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ की कोणी, चीणा, मिस्री, मिस्री गेहूँ, मुंडरी गेहूँ, धान और बकुआ धान जो है ये आदि विलुप्त के कगार पर है। तो ध्यान रखना ये उत्तराखंड की जो जैसे कावनी, चैनी, मिस्री गेहूँ और मुंडरी गेहूँ, रिक्वा धान जो है ये आपके समाप्ति के कगार पर या विलुप्त के कगार पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी हैं। तो उत्तराखंड की प्रमुख जो खाद्य फसलें आपकी गेहूँ है, धान है, लाल धान है, रागी है, मक्का है, जंगोरा है, कौनी है, चीना है। ये उत्तराखंड की खाद्य फसलें हैं, प्रमुख खाद्य फसलें हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की प्रमुख दालें कौन सी है। तो उत्तराखंड की प्रमुख दाल आपकी तूर हो गई, मटर हो गया, चना हो गया, उड़द हो गया, मसूर हो गया, राजमा हो गया, भट्ट हो गया, गहत हो गया। ये उत्तराखंड की प्रमुख दालें हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की प्रमुख तिलहनी फसलें कौन सी है। तो उत्तराखंड की प्रमुख तिलहनी फसलें आपकी लाई हो गई, सरसों हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें घटते क्रम से बताइए। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो बोई जाने वाली फसल है ये आपकी गेहूँ है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल आपकी चावल है, तीसरे नंबर पर आपकी मंडुआ और सांवा बोई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोए जाने वाले के कारण प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है। तो जो गेहूं फसल है ये उत्तराखंड की प्रमुख फसल है, और ये लगभग उत्तराखंड के 30% भूमि पर बोई जाती है, इसलिए ये उत्तराखंड की प्रमुख फसल भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई बोई जाने वाली कुछ दलहनी फसलें इनका घटते क्रम से बताइए। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो दलहन में आपके गेहत बोए जाते हैं, फिर आपके उड़द बोई जाती है, फिर मसूर, फिर मटर, फिर चना का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली कुछ तिलहनी फसलें के घटते क्रम से बताइए। तो ये आपकी लाही हो गई, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, तिल हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली तीन खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली तीन जो खाद्यान्न फसलें ये आपकी गेहूँ, सबसे ज़्यादा गेहूँ है, फिर चावल का स्थान आता है, फिर आपका मंडुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में गेहूं उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं। तो गेहूं का प्रमुख उत्पादक जनपद जो है आपको उधम सिंह नगर है, फिर आपका हरिद्वार जनपद है, फिर आपका नैनीताल पिथौरागढ़ जनपद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में चावल के प्रमुख उत्पादक जनपद कौन से हैं। तो चावल के उत्पादन में भी आपको उधम सिंह नगर प्रमुख स्थान है, नैनीताल का प्रमुख जनपद है, हरिद्वार और पिथौरागढ़ भी चावल उत्पादन के प्रमुख जनपद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रागी यानी मंडुआ का उत्पादन देश में राज्य का कौन सा स्थान है। तो रागी उत्पादन में हमारे उत्तराखंड का स्थान पूरे भारत में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रदेश में पारंपरिक कृषि उत्पादों तत्व मंडुआ, रामदाना, जंगूरा, पाकर, काला भट्ट आदि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसके लिए उत्पादन बोनस समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोया जाने वाला नकदी फसल कौन सा है। तो उत्तराखंड के राज्य में जो सबसे ज़्यादा नकदी बोया जाने वाला फसल ये आपका गन्ना है। और राज्य के सर्वाधिक उत्पादन जो गन्ना उत्पादक जो जनपद है ये आपके उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून है, आपका नैनीताल जनपद है।
तो पूछ सकते हैं कि गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उधम सिंह नगर, फिर आपका हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर नैनीताल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में संचालित कुल चीनी मिलें कितनी है। तो उत्तराखंड में आपके 2022-23 के अनुसार 10 चीनी मिलें हैं, जिनमें से आपके दो तो सरकारी है, 4 सहकारी और 2 आपकी प्राइवेट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के देहरादून में मात्र एक चीनी मिल है, जबकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में क्रमशः कितनी है। तो देहरादून में आपकी एक चीनी मिल है, जबकि आपके उधम सिंह नगर में 6 चीनी मिले हैं और हरिद्वार में आपकी 3 चीनी मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू हुई थी। तो उत्तराखंड में आलू की खेती सबसे पहले देहरादून में हुई थी और इसकी शुरुआत आपका 1823 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में आलू की खेती रबी मौसम में, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में होती थी। तो ये आपके खरीफ के मौसम में होती थी। तो उत्तराखंड में जो आलू की खेती आपके रबी की मौसम है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में ये आपके खरीफ की मौसम में बोई जाती है या होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल खाद्यान्न रक्षा सचल दल कितना है। तो ये आपका 319 है, तो ये भी मेरे हिसाब से याद नहीं रखना। कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल फल संरक्षण केंद्र कितने हैं, तो 50 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल राज्य के नर्सरी उद्यान कितने हैं। तो ये आपके 75 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड जैविक उत्पादन परिषद का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का जो गठन किया गया था, यह आपके 2003 में किया गया था और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में उत्पादित शीतोष्ण फलों के उत्पादन में मात्रा में घटते क्रम से फल बताइए। तो जो नाशपाती, सेब, आड़ू जो है ये आपके शीतोष्ण फल है, और इनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके नाशपाती का होता है, फिर आपका सेब का, फिर आपका आड़ू का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में उत्पादित समशीतोष्ण फलों के उत्पादन मात्रा के घटते क्रम से 4 फलों के नाम बताइए। तो जो आम है ये आपके शीतोष्ण फल है, और उसके बाद जो नींबू ये भी आपका शीतोष्ण फल है, लीची और अमरूद भी आपके समशीतोष्ण फल है, और ये उनका घटता हुआ क्रम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सेब का पहला बाग लगाया गया था। तो उत्तराखंड में सेब का जो पहला बाग लगाया गया था, ये आपके उत्तरकाशी करशील क्षेत्र में 1925 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सेब उत्पादन नहीं होता है। तो उत्तराखंड में जो सेब उत्पादन नहीं होता है, आपके हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में नहीं होता है, बाकी 11 जनपदों में आपके सेब का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब उत्पादक क्षेत्र है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो सेब होता है, ये आपको उत्तरकाशी जनपद में होता है। और उत्तरकाशी में पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें तो अर्शिल क्षेत्र का सेब बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला जो है, ये आपका उत्तरकाशी जनपद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब को अन्य राज्यों में बेचा जाता है। तो उत्तराखंड में जो उत्पादित सेब होता है, इसको अन्य राज्यों में आपकी हिमाचली या उत्तराखंडी ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि सेब उत्पादन में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो सेब के उत्पादन में हमारे भारत में हमारा स्थान देखें तो हमारा स्थान तीसरा स्थान आता है, जबकि पहले नंबर पर आपका कश्मीर है, दूसरे नंबर पर आपका हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के प्रमुख लीची उत्पादक जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में लीची उत्पादक में जो प्रमुख स्थान है, ये आपका देहरादून का है, उसके बाद हरिद्वार, फिर आपका नैनीताल जनपद का आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है। तो उत्तराखंड में जो नाशपाती का उत्पादन नहीं होता, ये आपके ऊधम सिंह नगर जनपद में नहीं होता है, बाकी सारे जनपदों में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाशपाती उत्पादन में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो नाशपाती के उत्पादन में भी उत्तराखंड का आपका तीसरा स्थान है, पहले नंबर पर आपका पंजाब है, दूसरे नंबर पर आपका जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में अखरोट का उत्पादन नहीं होता है। तो उत्तराखंड में जो अखरोट का उत्पादन नहीं होता है, ये आपके हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखरोट उत्पादन में देश का उत्तराखंड में कौन सा स्थान है। तो अखरोट उत्पादन के मामले में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है, पहला स्थान आपके जम्मू कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में संतरे और नींबू का उत्पादन होता है। तो उत्तराखंड में आपके नींबू और संतरे का जो उत्पादन होता है, ये आपके नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून आदि जनपदों में होता है। अगला ऑप्शन क्या है कि उत्तराखंड में बागवानी उत्पादनों का विपणन हेतु दो थोक बाजार है। तो ये आपके बागवानी उत्पादनों के लिए उत्तराखंड में आपके जो दो थोक बाजार है, एक तो आपके हरिद्वार में, दूसरा आपका हल्द्वानी में है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख जड़ियाँ कौन सी है।
तो उत्तराखंड में आपकी बेलाडूना की अभी में उत्पादन किया जाता है। कुट की अफीम का भी उत्पादन किया जाता है। फाइतेरम का भी उत्पादन किया जाता है। और जिरेनियम आदि सुगंधित हर्ब्स आदि मसाले का उत्पादन किया जाता है। और पेय पदार्थ चाय आदि पेय पौधों की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में लगभग 1609 हेक्टेयर क्षेत्र में जलबेरा, कारनेशन, गलेडियोलाई, लिलियम, गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा आदि पुष्पों की खेती की जाती है। इनमें सर्वाधिक उत्पादन वाला पुष्प कौन सा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा गेंदा उत्पादन किया जाता है। गेंदा पुष्प का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में मशरूम उत्पादन में प्रदेश में कुल उत्पादन इकाई कितनी है? तो ये आपके 328 है, ये भी आपको याद नहीं रखना है, ये घटती बढ़ती रहती होगी। अगला राष्ट्रीय सांख्यिकी डायरी 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड में 31 मार्च 2023 तक मशरूम का उत्पादन था। तो ये भी मेरे हिसाब से याद करने वाला डाटा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में उत्पादित मसाले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में आपकी हल्दी भी उत्पादन किया जाता है। अदरक का भी उत्पादन किया जाता है। मिर्च का भी उत्पादन किया जाता है। लहसुन का भी उत्पादन किया जाता है। जख्या का भी उत्पादन किया जाता है। धनिया और बड़ी इलायची का भी उत्पादन किया जाता है। दालचीनी का भी उत्पादन किया जाता है। तेजपत्ता मेथी का भी उत्पादन किया जाता है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में उत्पादित मसालों में सर्वाधिक उत्पादन 3 मसाले कौन से हैं? तो उत्तराखंड में मसालों में पहला स्थान आपका अदरक का आता है। दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन जो हमारी हल्दी का होता है। तीसरे नंबर का जो मसाला में उत्पादन होता है हमारे यहाँ लहसुन का होता है। तो मसालों में पहला स्थान आपका अदरक का है, फिर हल्दी, फिर आपका लहसुन का आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न रोगों के उपचार हेतु सुगंधित तेल बनाने में उपयोग वन हल्दी की खेती होती है। तो ये आपके ऊंचाई वाले जिलों में की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में पॉली हाउस शेड नेट हाउस की खेती की जाती है। तो ये आपके फूल और सब्जी की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल 2 मेगा फूड पार्क है। तो एक तो आपके हरिद्वार के पतंजलि में है। दूसरा आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर के हिमालयन मेगा फूड पार्क है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में कितने फूड पार्क है? तो उत्तराखंड में 2 फूड पार्क है। एक आपके पतंजलि फूड पार्क है, दूसरा आपका हिमालयन मेगा फूड पार्क है। और पतंजलि वाला आपका हरिद्वार है और हिमालयन मेगा फूड पार्क जो है ये आपके काशीपुर में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में फल और सब्जियों का संरक्षण हेतु 31 कोल्ड स्टोरेज है, जिनमें से उधम सिंह नगर में आपके 22 है, नैनीताल में 2 है, हरिद्वार में 4 है, देहरादून में 2 है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज कहाँ पे है? तो 31 ये टोटल नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज किस जनपद में है। तो ध्यान रखना आपको उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रदेश में जैविक खेती के लिए 61,543 किसानों को चयनित बनाए गए हैं 1241 क्लस्टर। तो ये भी आपको याद नहीं रखना, मेरे ख्याल से इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं होता है। बाकी अगर आप याद कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, तो बिल्कुल आप याद करिए। पर मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि इतना डाटा तो याद करना मेरे लिए तो मुश्किल है। और शायद ना ही इतना इतना सारा डाटा आपसे पूछा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि इस डाटे को हम याद तो रख लें, पर इसकी जगह कहीं ऐसा ना हो कि जो काम की चीज़ हो हमारे दिमाग से स्किप हो जाए, क्योंकि दिमाग की भी अपनी कैपेसिटी होती है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की गई है। तो उत्तराखंड में जो सबसे पहले चाय की खेती शुरू की गई थी आपके 1830 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में चाय के बाग स्थित है। तो उत्तराखंड में चाय के जो बागान है ये आपके अल्मोड़ा में देखने को मिलेंगे, बागेश्वर में भी, चंपावत में, पौड़ी में भी है। नैनीताल, चमोली, रुद्रपुर या पिथौरागढ़ आदि पर्वतीय जिलों में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल 1441 में चाय बागान है, जिनमें से 586 हेक्टेयर पर होती है जैविक चाय की खेती। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कहाँ के चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? तो जो कौसानी, भीमताल, भुआली यानी चौकड़ी जो चाय बागान है ये आपके अंग्रेजों के काल से ही टी स्टेट चाय के बागान के नाम से फेमस है। कौसानी आपके बागेश्वर में, भीमताल आपके नैनीताल है, भुआली आपके नैनीताल में है, चौकड़ी आपके पिथौरागढ़ में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में चाय की फैक्ट्रियाँ है। तो उत्तराखंड में जो चाय की फैक्ट्रियाँ है ये आपकी 5 है। इनमें से आपके 4 तो सरकारी है, एक आपकी प्राइवेट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में संचालित 4 सरकारी चाय फैक्ट्रियाँ कौन सी है? तो एक तो नैनीताल के घोड़ा खाल में, दूसरी आपके चमोली के नोटी में है, तीसरी
आपके चंपावत में, चौथी आपके बागेश्वर के हरि नगरी में है। अगला ऑप्शन करें निजी क्षेत्र में चाय उत्पादन वाली इकाई स्थापित है, तो ये बागेश्वर के कौसानी में आपके स्थापित है। अगला ऑप्शन करें कि उत्तराखंड में 4 सरकारी फैक्ट्रियां स्थापित प्रस्तावित है, तो उत्तराखंड में 4 जो चाय की फैक्ट्रियां प्रस्तावित है, ये आपके एक तो अल्मोड़ा के धौलादेवी में प्रस्तावित है, दूसरी आपकी पिथौरागढ़ के डीडीहाट में प्रस्तावित है, तीसरी आपकी गैरसैंण में प्रस्तावित है, चौथी आपकी चंपावत में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन करें कि वर्तमान में राज्य में चाय का वार्षिक उत्पादन कितना होता है, तो उत्तराखंड में चाय का जो वार्षिक उत्पादन होता है लगभग 94,000 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन करें कि राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय होता है, तो उत्तराखंड में जो चाय बेची जाती है, चाय का निर्यात किया जाता है, आपके उत्तराखंड टी के नाम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड में कुल प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां कितनी हैं, तो उत्तराखंड में कुल जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी कमेटियां हैं, ये आपकी 693 है या 693 है। तो इतना याद रखना मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, ये डाटा याद रख लेना। ये कह रहा है कि इसमें पशुपालन डेयरी के बारे में पूछा गया कि कितने कुक्कुट है, कितने कुत्ते हैं, कितने हाथी, कितने खरगोश, कितने बंदर है, तो ये सब मेरे हिसाब से इतना याद कौन रख सकता है। या फिर आपके कितने गोवंश है, कितने महिष वंशीय है, कुल भेड़ कितने हैं, तो ये याद बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही कोशिश करना कि कितने बकरे हैं, कितनी बकरियां, ये कौन याद रख सकता है। और कितने घोड़े हैं, कितने खच्चर है, कितने ऊँट है, तो मेरे ख्याल से ये डाटा भी आपको याद नहीं करना है। यहाँ से ये क्वेश्चन याद रख लेना चाहिए कि राज्य में कुल डी श्रेणी पशु चिकित्सालय कितने हैं, तो ये आपके 10 है। तो ये छोटा सा डाटा है, तो इसलिए याद रखना थोड़ा आसान हो सकता है। राज्य में कुल पशु प्रजनन फॉर्म कितने हैं, तो ये भी ध्यान रखना, ये आपके 4 है। और राज्य में कुल कृत्रिम गर्भाधान केंद्र उपकेंद्र कितने हैं, तो 789 है, ये भी मेरे ख्याल से याद नहीं रखना। अगला ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश में कुल 11 दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ है और 10 दुग्धशालाएं हैं, जबकि दुग्ध औषधन केंद्र कितने हैं, तो ये आपके 45 है। तो ये भी याद नहीं रखना, मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा आपसे। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में गठित कुल दुग्ध समितियां कितनी है, तो ये भी याद नहीं रखना। अगला ऑप्शन कह रहा है कि दूध और दुग्ध पदार्थों को आपूर्ति की जाती है, तो दूध और दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति जो की जाती है आपकी आंचल ब्रांड के नाम से की जाती है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई है, तो मिल्क पाउडर प्लांट की जो स्थापना की गई है आपके उधम सिंह नगर जनपद में की गई है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना की गई है, तो पशु आहार निर्माणशाला की जो स्थापना की गई है आपके रुद्रपुर, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में की गई है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि डेयरी शोध विकास केंद्र का स्थित है, तो डेयरी शोध विकास केंद्र जो है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो उत्तराखंड स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान जो है ये नैनीताल के लाल कुआं में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, तो गौ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये आपके ऋषिकेश के पशुलोक में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अति हिमकृत बीरी उत्पादन केंद्र स्थित है, तो अति हिमकृत बीरी उत्पादन जो केंद्र है ये आपके देहरादून के श्यामपुर में स्थित है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि केवल मादा पशु का ही जन्म हो, इसके लिए देश का पहला सेक्स सार्किट सीमन उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये इसकी स्थापना अभी श्यामपुर और ऋषिकेश में की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत की गई थी, तो गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत आपके 2014-15 में की गई थी। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम कब बना था, तो उत्तराखंड में गोवंश संरक्षण अधिनियम आपके 2007 में बना था, तो ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में सहकारी रेशम प्रक्षेपण है, तो ये आपके 72 है प्रक्षित है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में उत्पादित रेशम के प्रकार है, तो उत्तराखंड में आपके 4 प्रकार के रेशम देखने को मिलेंगे, मलबरी, टसर, मूंगा और एरी रेशम देखने को मिलेगा। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो उत्तराखंड में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत आपके 2004-05 में की गई थी। अगला ऑप्शन कह रहा है कि राज्य के पशुलोक में ऊन विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है, जबकि मुनि की रेती में ऊन श्रेणीकरण का क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौन पालन मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है,
तो मधुमक्खी पालन के लिए जो फेमस है आपका चंपावत का श्याम ताल फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो मत्स्य नीति लागू करने वाला जो देश का जो पहला राज्य है आपको उत्तराखंड है। और उत्तराखंड ने जो मत्स्य पालन की नीति लागू की थी आपके 2002 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कार्यरत विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र है। तो ये आपकी 12 है। तो ये आपके उत्तराखंड के ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन थे।